जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी की यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, स्वागत है। कैलेंडर देखिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें थ्योरी पढ़नी है, उस थ्योरी को इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलेंडर में सबसे पहले स्टार्ट होता है डे। क्या आता है? डे, यानी कि जो 7 दिन का होता है वो उसको क्या कहते हैं? 1 वीक कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वीक के बराबर होता है। कितना? 7 दिन बराबर कितना होता है? 1 वीक होता है। और 30 दिन यहाँ पे 1 वीक इधर ले देते हैं 1 मंथ। 1 मंथ, तो अगर एक मंथ की बात करें तो देखिए एक मंथ में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं और 29 दिन होते हैं। एक महीने में कितना कितना दिन होते हैं? तो 28, 29, 30, 31 दिन का महीना होता है। अगर हम साल की बात करें, यानी एक साल बराबर कितना दिन होता है? तो एक साल बराबर अगर हम देखें 1 ईयर, तो 1 ईयर का अगर देखें, देखिए 365 दिन होता है और 366 दिन होता है। यानी कि एक साल में 365 दिन होता है और 366 दिन होता है। हमने जाना कि एक 1 वीक बराबर कितना हो सकता है? 7 दिन। एक महीना बराबर कितना दिन होता है? तो 28, 29, 30, 31। और एक साल बराबर कितना होता है? 365 या 366 दिन होता है एक साल में ही। ये चीज़ हमने जाना, ठीक है। अब हम जानेंगे कि साल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब जो ये चीज़ आपको सभी को पता होगा, क्योंकि इतना तो हर किसी को पता रहता है, तो इसलिए इसको भी आप नोट कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो, नहीं ज़रूरत हो तो मत नोट करें, बस आप जानकारी के लिए हमने बता दिया ताकि आपको, ये थ्योरी क्लास है तो इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ईयर, यानी साल। क्या पढ़ेंगे? ईयर, यानी कि साल के बारे में जानेंगे कि साल कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन साल को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो ईयर होता है, जो साल होता है, कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं साल? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है सामान्य साल। कौन साल? तो सामान्य साल। एक होता है सामान्य साल, एक होता है लीप साल, लीप वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का लीजिए, सामान्य वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष। क्या? शताब्दी वर्ष। यानी कि वर्ष 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? वर्ष होते हैं। 1, 2, 3। तो अभी हम पढ़ेंगे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में जो हम लोग क्या करेंगे, अंतर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शताब्दी वर्ष। यानी कि अभी हमें क्या पढ़ना है? शताब्दी वर्ष ना पढ़कर अभी शताब्दी वर्ष इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या पढ़ना है? अंतर। क्या किसमें? तो इसे हम मिटा देंगे साल, क्योंकि साल 3 प्रकार का होता है। अगर इस तरह आप लिखेंगे तो कोई देखेगा तो कहेगा कि क्या लिखवाएं। साल कितना होता है? 3 प्रकार के होते हैं। लीप वर्ष, लीप ईयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लीप ईयर बोलते हैं। और सामान्य साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। यानी कि अगर हम इसमें ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में अंतर देखें तो देखिए जो हमारा सामान्य साल होता है वो कितने दिन का होता है? तो ये 365 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 365 दिन का होता है। जबकि जो सामान्य साल और लीप ईयर होता है ये कितने दिन का होता है? तो ये 366 दिन का होता है। कितने दिन का? 366 दिन का। ये हमने यहाँ पे जाना। जो हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 365 दिन 1/4 लेती है। 365 से 1/4 दिन लेती है। वही 1/4 जो होता है वही क्या होता है? लास्ट में 1 दिन बन जाता है हर 4 साल बाद। और वही क्या बोलता है कि जो फरवरी में पड़ती है 29 की फरवरी पड़ जाती है। यहाँ से हमने समझा कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कितने कितने दिन होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता करना है ये कि सामान्य वर्ष जो होते हैं, जो सामान्य वर्ष होते हैं, अगर इनको हम 4 से भाग देते हैं, किससे? 4 से भाग दें। क्या करें? 4 से भाग दें तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता है। पूरा क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है। जबकि लीप ईयर में अगर आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये पूरा क्या होगा? ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर पता चला कि
कि लीप ईयर जो होता है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, जबकि जो सामान्य साल होता है वो 4 से नहीं कटता है। क्या होता है? 4 से नहीं कटता है, जबकि लीप ईयर 4 से कट जाता है। अब यहाँ पे आता है कि जो सामान्य साल होता है उसमें एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितना होते हैं, कितना अधिक दिन या विषम दिन या ऑड डे, कितना ऑड डे। हमें निकालना है कि जो सामान्य साल होता है उसमें ऑड डे कितना होता है। तो सामान्य साल आपको पता है कितने दिन होता है, इसमें 365 दिन होता है। और हमें क्या बोलते हैं कि डे निकालना है, तो दिन जो होता है क्या होता है, एक वीक होता है। कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो एक वीक होता है 1 से लेकर 7 तक, यानी सोमवार से लेकर इतवार तक के बीच में, संडे तक के बीच में, मंडे टू संडे के बीच में क्या होता है, वेरी करता है 1 से लेकर 7 तक। तो जो हमारा एक्स्ट्रा दिन आएगा और 365 नहीं होगा, क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। देखिए 7 पचे 35, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ से 5 आ जाएगा और 7 दूनी 14, अगर 7 से फिर भाग देंगे तो 14। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना बचा 1, यानी कि अगर हम ऑड डे की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑड डे जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो 1 दिन यहाँ पे ऑड डे मिलता है। किसमें, अगर हम इस सामान्य साल में बात करें कि सामान्य साल में एक्स्ट्रा डे या विषम डे कितना होता है, तो 1 होता है। जबकि अगर आप यही बात लीप ईयर में करेंगे तो कितना होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए। आप भी इसी तरह लिखते चलें ताकि आपको भी ये सब क्लियर होता रहे। 4 से भाग क्या होता है, हो जाता है, यानी 4 से अगर हम लीप ईयर में भाग देते हैं तो वो कट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो 366 दिन होता है। कितना दिन होता है, 366 दिन। अगर हम यहाँ से 7 से भाग देते हैं तो 7 पचे 35, यहाँ बचता है 1 और यहाँ आता 6 और 7 दूनी क्या होता है 14। देखिए यहाँ क्या बचेगा 0, यानी कि 2। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑड डे की, किसकी, ऑड डे की बात करें तो यहाँ कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 2 दिन। ऑड डे कितना होता है 2 दिन, जबकि यहाँ पे कितना होता है, एक दिन होता है। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें ऑड डे कितना होता है, 1 दिन होता है, जबकि लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कितना होता है, तो 2 दिन का होता है ऑड डे। ये हमें पता चला यहाँ से। इसको आप पहले नोट कर लें, फिर हम चलते हैं सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष के को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें, इस तरह आप नोट करते जाएं ताकि आपको सब क्लियर होता जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। क्या, शताब्दी वर्ष, यानी हर 100वां साल जो 100 साल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। मतलब हर 100 सेंचुरी, 1 सेंचुरी 100 मतलब 100 साल, यानी कि उसके साथ 2 जीरो अटैच हो, उसे हम क्या पढ़ेंगे, सेंचुरी ईयर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर। क्या पढ़ेंगे, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या पढ़ेंगे, सेंचुरी ईयर। तो आपको पता होना सेंचुरी ईयर होता क्या है। जैसे कि हर 100वां साल, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हर 100वां साल जैसे 100, 200, 300, 400, 800, 900, 1300, 2500, 300। देखिए हर 100वां साल जिसमें डबल जीरो आएगा, अगर कोई ईयर लिखा हुआ उसमें क्या हो रहा है, डबल जीरो आ जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंचुरी ईयर कहेंगे। हर 100वां साल कहेंगे, मतलब हर 100 साल, मतलब 100 साल मतलब होता है कि पूरा उसमें 100 से इंटू हो, वो जो ईयर है वो 100 से इंटू हो। जैसे देखिए 100, 200, 300, 900, 13, 25 समथिंग, ऐसे जितना भी साल आएंगे उसे सेंचुरी ईयर कहेंगे। अब यहाँ पे हमने जान लिया सेंचुरी ईयर क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब ये हम जानेंगे कि सेंचुरी ईयर कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है सेंचुरी ईयर 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सेंचुरी ईयर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य, एक सामान्य शताब्दी, एक सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक आपका होता है लीप शताब्दी वर्ष। एक आपका होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। तो इसे आप याद रखेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं तो ऑर्डिनरी। क्या बोलेंगे, तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, इसको बोलेंगे लीप
सेंचुरी ईयर, इसे बोलेंगे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, उसे बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बोलेंगे और लीप सेंचुरी ईयर। यानी कि सेंचुरी ईयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सामान्य शताब्दी वर्ष ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष लीप सेंचुरी ईयर। ये क्या होता है? सेंचुरी ईयर 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके हम बीच में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे कि ये क्या कहते हैं कि सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष क्या क्या होता है। यानी जो सामान्य शताब्दी वर्ष होता है वो क्या होता है? तो अगर सामान्य शताब्दी वर्ष की यहाँ बात करेंगे, वो सेंचुरी ईयर जो 400 से विभाग ना हो। सामान्य सेंचुरी ईयर की बात करें तो जो वर्ष 400 से भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर कहते हैं। यानी जो 400 से भाग नहीं होता है उसे हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे 100 साल, 300 साल, 9 साल, 1300, 25, ऐसे आप आगे लिखते चलेंगे, 25, 33, 45 ETC। यानी कि ऐसे क्या करेंगे, आप देखेंगे वो साल वो सेंचुरी ईयर जो 400 से भाग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? जब सामान्य सेंचुरी ईयर कहते हैं। और जो लीप सेंचुरी होता है वो लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है? जो वर्ष 400 से पूरा भाग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए 400, 800, 12, 20, 30, देखिए 12, 20, 30, 32, 40। ये क्या है? देखिए ये क्या है? सेंचुरी लीप ईयर है, ये समान लीप ईयर। अब हमने यहाँ पे जाना कि सेंचुरी ईयर को पहले जाना कि हर 100वां साल जो 100 इंटू रहता है उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर कहते हैं। सेंचुरी ईयर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। कितने कौन कौन से? सामान्य सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। सामान्य सेंचुरी ईयर यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होते हैं? तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर वो ईयर होते हैं जिसको हम अगर 400 से भाग दें तो पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। जबकि ये क्या बोलता है, अगर हम इसकी बात करें लीप सेंचुरी ईयर या लीप सेंचुरी ईयर या लीप शताब्दी वर्ष, तो इसकी बात करेंगे तो जो 400 से पूरा भाग हो जाए उसे हम लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 400, 800, 12 समथिंग 4 का इंटू, ये हो गया। हमने जान लिया सेंचुरी ईयर। क्या क्या जान लिए? तो सेंचुरी ईयर हमने जान लिया, सेंचुरी ईयर हमने जान लिया। सेंचुरी ईयर 2 प्रकार का होता है ये। अब चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये सब बेसिक है, इस सब को आप नोट कर लें, बिल्कुल एकदम नोट करते चलें और साथ में एकदम आप बने रहें इसी तरह। यदि आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस सेक्शन को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपको इसी तरह की क्वेश्चन क्लास मिलती रहेगी। आपकी हिस्ट्री भी क्लास अपलोड हो चुकी है जिसमें हम अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सुबुतकीन और मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी का जिक्र किए हैं। तो आप जाएँ उसको देखें, बहुत ही अच्छी क्लास वो है। देखिए अगला क्वेश्चन एक आता है, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई आपका एक दोस्त है महेश, कोई एक दोस्त है आपका, क्या नाम है? महेश। महेश लिखिए, क्या राम लिख लीजिए। एक आपका दोस्त है, क्या है? राम नाम है। क्या नाम है? राम नाम है। उसका जन्मदिन जो पड़ता है, कब पड़ता है? तो उसका जन्मदिन पड़ता है 19 फरवरी। क्या पड़ता है? 29 फरवरी। 29 फरवरी कितना पड़ता है? 29 फरवरी 1896। कब पड़ता है? तो 29 फरवरी। इसको थोड़ा सा अच्छे लिखेंगे। कोई राहुल है, उसका जो जन्मदिन पड़ता है 29 फरवरी। कब पड़ता है? 29 फरवरी 1896 में क्या होता है? उसका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है। ठीक है, कोई राहुल नाम का आपका मित्र है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ पड़ता है 29 फरवरी 1896 में पड़ता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वो फिर से अपना जन्मदिन उसी दिन मनाना चाहता है तो वो अपना जन्मदिन फिर किस साल मनाएगा? तो किस साल मनाएगा ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये आपका रहा 29 फरवरी 1900
दूसरा ऑप्शन रहा 29 फरवरी 1904। तीसरा ऑप्शन रहा 29 फरवरी 1902 और चौथा ऑप्शन रहा आपका नॉन ऑफ दीज। क्या रहा? नॉन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन रहा नॉन ऑफ दीज। अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर सही आंसर कौन सा होगा? आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। जब तक आप बताइए तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा। तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा गलती बहुत से बच्चे गलती करते हैं। गलती जो करते हैं क्या करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है इसको सही कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो ईयर है फिर क्या होगा 4 साल बाद अपना फिर सेंचुरी है। देखिए ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 96 है जो कि 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट जाएगा तो देखेंगे कि यहाँ पे अरे क्या बोलता 1896 है जो कि सेंचुरी ईयर है। फिर 4 साल बाद यानी कि 1900 में क्या करेगा, उसका जन्मदिन मनाएगा। लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया कि जो सेंचुरी ईयर पढ़ाया, सेंचुरी ईयर यानी कि सेंचुरी हर 100वां साल क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया तो वहाँ पे क्या है, एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बताते हैं और एक लीप सेंचुरी ईयर बताए थे। क्या बताते हैं, एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, एक लीप सेंचुरी ईयर। तो देखिए ये क्या 1900 है। हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या बताएं अभी आपको, जो 400 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा, और जो 400 से कट जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब देखिए क्या है कि 29 फरवरी को मनाना है, और जब 29 यहाँ पे क्या 1900 आया, 1900 आया तो क्या है, देखिए 1900 यहाँ पे आया, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 400 से नहीं कटेगा। जब 400 से कटेगा नहीं तो जो ये साल पड़ेगा वो साल लीप ईयर होगा ही नहीं। यानी कि हमें 1900 को ना मना के इसमें 4 साल फिर ऐड करेंगे, यानी कि 1900 कब मनाएंगे, 4 में मनाएंगे। और जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, बी होगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा है, इसको आप नोट कर लें। आप देखिए हमारी क्लास बहुत कम लोग देख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हमारी क्लास में। पता है क्या दिक्कत है कि भाई कोई देख ही नहीं रहा है, ना वायरल हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दें भाई, जो इतना अजीब बंदा मेहनत से अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप भी उसकी थोड़ा सा हेल्प करें। बाकी आपसे कोई पेड तो मांग नहीं रहे, कोई पेड कोर्स है नहीं, फ्री कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा बंदे का सपोर्ट करें ताकि वो कुछ और आपके लिए अच्छा कर सके। तो हम कैलेंडर में देखिए पढ़ते हैं आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं कैलेंडर के। ये आपने जान लिया, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे ऑड डे निकालना। क्या निकालना, ऑड डे फाइंड करना हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ऑड डे फाइंड करना। ऑड डे बताइए, ये विषम दिन बोल सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, विषम दिन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 100 साल में 100 ईयर में जो है ऑड डे निकालना है। कितना, 100 ईयर में ऑड डे निकालना है। कितना, किसमें, 100 ईयर में ऑड डे निकालना है। तो आपको पता है कि 100 ईयर में ऑड डे निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम तो 100 ईयर में 2 चीज़ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 चीज़ फाइंड करेंगे। एक तो सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। यानी कि इस 100 साल में सामान्य साल कितना होगा, लीप साल कितना होगा, तो इसे फाइंड करना है। लीप और फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखिए ये 100 से हम क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। यानी कि हमें यहाँ पे लीप ईयर की बात करें, किसकी, लीप ईयर की, तो कितना मिला, 25 मिला।
लीप ईयर कितना मिला, 25 मिल रहा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 100 साल का हमने निकाला है, जबकि आपको पता है ये जो 100वां साल है, ये 100वां साल जो होगा लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 400 से हर 100वां साल, वो 100वां सेंचुरी जो लीप ईयर होता है, वो सेंचुरी ईयर वो सेंचुरी लीप ईयर होता है जो हर 400 से भाग हो जाए, मतलब 400 से भागने तो हो जाए। लेकिन ये तो 400 से कम है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ बचेगा 24। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब लीप ईयर 24 है, कितना, लीप ईयर 24 है, तो समान ईयर कितना होगा, तो 76 होगा। यहाँ से हमें मिल गया कि 76 क्या है, समान वर्ष है, और लीप ईयर कितना है, 24 है। कितना, 24, लीप ईयर 24 है और समान वर्ष 76 हो गया। अब आपको पता है कि समान वर्ष में जो ऑड डे होता है कितना होता है, हमने सबसे पहला जो पढ़ाएं वहाँ पढ़ाएं कि जो सामान्य साल में ऑड डे होता है, सामान्य साल में जो ऑड डे होता है वो कितना होता है, 1 दिन होता है, जबकि लीप ईयर में कितना होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा दिन होता है। यानी कि हम ये तो 1 साल का निकालें, हमें निकालना है 76 साल का, तो 76 साल में का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 76 से 1 में गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 76। और इसमें क्या है कि यहाँ 24 साल का निकालना है, तो 24 में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। यानी कि यहाँ पे हमें निकल गया कि अगर ऑड डे की बात किया जाए तो समान वर्ष में कितना ऑड डे होंगे, 76 वर्ष में 76 एक्स्ट्रा डे होंगे, जबकि लीप ईयर 24 लीप ईयर में 48 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इन दोनों का अगर जोड़ लिया जाए, देखिए कितना होगा, 76 और 48 को जोड़िएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 4 14, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 10 12, यानी कि 124 दिन क्या होंगे, एक्स्ट्रा दिन होंगे। एक्स्ट्रा दिन कितना होंगे, तो 124 दिन होंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन, 124 दिन होंगे। हमें पता है कि जो दिन होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो मंडे टू संडे वेरी करता है, 0 से लेकर 6 तक, या 1 से लेकर 7 तक वेरी करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो 0 से लेकर 6 कर सकते हैं, या आप 1 से लेकर 7 तक कर सकते हैं। यानी कि डे होता है हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो मंडे टू संडे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे, कितना, 124 में क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे। तो देखिए 7 1 का नाम 7, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 7 कितना होता है, तो 7 7 होता है 49। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 5, कितना बचा, 5, यानी कि हमें यहाँ मिला क्या, अगर हम ऑड डे की बात करें, अगर हम इसमें 7 से भाग दे दें, तो 7 से भाग देंगे 17 बार में, तो ये कितना आएगा, 17 बार में घट जाएगा, और यहाँ पाएगा 119, और यहाँ बचेगा 5। यानी कि हमें 100 साल में अगर ऑड डे बात करें, तो 100 साल में ऑड डे हमारा निकल के आया कितना, तो 100 साल में ऑड डे निकल के आया कितना, 5 दिन, 5 डे। ऑड डे बराबर क्या होगा, ऑड डे बराबर क्या होगा, 5 डे। यानी कि आपको ऑड डे निकालने के लिए ये सब प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस शायद ना पूछे, ऑप्शन में आपको यहाँ पे याद रखना है कि 100 साल में ऑड डे कितना होता है, तो 5 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। 100 साल में कितना ऑड डे होता है, 5 दिन होता है। 100 साल को हमने लिया, 100 साल में यानी कि कुछ लीप ईयर भी होंगे, कुछ समान होंगे। लीप ईयर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें 100 से भाग दिया, तो आया हमारा लीप ईयर यहाँ पे 24, यहाँ पे आया लीप ईयर क्या होता है कि 64। देखिए 24 क्यों आया, अब अगर 4 से भाग देंगे 25 आएगा, लेकिन आपको पता है कि 100वां साल जो था वो लीप ईयर नहीं था। तो 100वां साल जो लास्ट वाला जो ईयर क्या बोलता है, 100वां साल जब आया था, तो उसको छोड़ के हम 99 साल में अगर भाग देंगे तो 24 आएगा, और इसमें क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने पता पहले सबसे पहले पढ़े कि जो सामान्य साल होता है उसमें एक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि लीप ईयर में 1 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि पूरे 76 साल में 76 दिन एक्स्ट्रा दिन है, जबकि पूरे 24 साल में जो लीप ईयर था उसमें कितना, 48 दिन एक्स्ट्रा है। दोनों को जोड़ ली, 124 दिन एक्स्ट्रा आया। हमें पता है कि जो दिन होता है वो मंडे टू संडे, यानी कि 0 से लेकर 6 के बीच में वेरी करता है। यानी कि हमें ये 0 से लेकर 6 के बीच में लाना था। तो आपको पता है कि हर हफ्ता जो होता है, हर हफ्ता क्या होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन से हमने क्या किया, 7 से भाग दे दिया, और यहाँ से आ गया 5, यानी कि हमने निकाल लिया 100 साल में कितना ऑड डे, तो 5 ऑड डे कितना होता है 100 साल में, तो 5 ऑड डे होता है। जो ऑड डे की रैंक होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 0 से 6 तक वेरी करती है। तो इसे आपने समझा कि हाँ, ऑड डे जो होता है उसे हमने समझा कि कैसे निकाला जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे 100 साल का ऑड डे निकाल लिया। अगर हम आपसे पूछ रहे 200 साल का और 300 साल का, 400 साल का, ये हम आपसे पूछ लें कि ये सब सालों में ऑड डे कितना होगा। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे 100 साल में कितना है, 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 100 लिख सकते हैं, यानी कि 5 + 5,
यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा 10 दिन। अब देखिए अब 10 दिन आ गया, यानी कि ये 10 दिन क्या है 0 से लेके 6 के बीच में वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे 10 में हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एक का नाम 7, यहाँ बचेगा 3। यानी कि अगर हम यहाँ ऑड डे की बात करें, ये आपका आ गया ऑड डे। अगर हम बात करें तो ये 200 साल में ऑड डे कितना होता है, तो 3 दिन होता है। कितना दिन होता है, 3 दिन होता है। और फिर आप यहाँ पे 300 साल की बात करेंगे तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। 300 साल की बात करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया। और आपको पता है कि 100 साल में कितना दिन होता है, तो 5 दिन होता है ऑड डे। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो देखिए कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पे कितना होगा 15 होगा। अब हम क्या करेंगे 15 दिन में हमें पता करना है कि जो रैंक होता है वो कितना होता है, 0 से 6 के बीच में होता है। तो 0 से 6 के बीच में अगर वेरी कराने के लिए इस 15 में क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे क्या है ऑड डे निकल गया। 300 में कितना दिन ऑड डे होता है, तो 300 में कितना ऑड डे होता है, तो ऑड डे की अगर बात करें, ऑड डे की बात करें तो यहाँ पे होता है 1 दिन ऑड डे होता है। अब हम बात करेंगे 400 की, कितना 400 की, 400 क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 200 भी लिख सकते हैं। यानी 200 में कितना आया था 3, और फिर 200 में कितना आया था 3, यहाँ निकाले हैं। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 6। ये क्या है 0 से लेकर 6 के बीच में वेरी कर रहा है। यानी अगर 400 की हम बात करें तो 400 में कितना आएगा, देखिए इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, 400 में 3 नहीं आएगा। यहाँ पे हमें गलती कर दी है, हमें निकालना 400 में निकालना, ना कि 200 प्लस 200 नहीं लिख सकते। इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे 100 करके। किस तरह, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5। अगर हम इसको 5 5 5 ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 5 5 5 हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए 5 100 साल 5 होगा, 100 साल 5 होगा, 100 साल 5 होगा, 100 साल 5 होगा। अब हमें यहाँ पे जोड़ दिए, कितना हो गया 20, ये 20 हो गया। अगर आप देखिए अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे गलती बच्चे क्या करते हैं। ये 20 आ गया, इसे हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, जो कि 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 7 दूनी 14 और 6 आएगा। यही 6 यहाँ पे निकल के आया था, ना, वही 6 यहाँ पे भी निकल के आएगा। लेकिन यहाँ गलती क्या होता है वही आपको समझना है। अब हमें यहाँ पे जो निकालें 100 साल 200 300, तो ये क्या था, ये तो सेंचुरी ईयर था, लेकिन सेंचुरी ईयर में ये सामान्य सेंचुरी ईयर था। जबकि यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए ये क्या आ गया 400 आ गया। और आपको पता है ये 400 क्या है, ये 400 से पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कितना बार में, एक बार में। यानी कि 400 जो 400वां साल होगा, मतलब 400वां साल होगा, 400वां साल यानी कि जो 400 साल होगा, यानी कि हम पढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 100 99 98 399, जब साल जैसे 399 पार होगा 400 आएगा, वो 400 क्या होगा सेंचुरी ईयर होगा। यानी कि यहाँ पे हम सेंचुरी ईयर क्या होगा, एक दिन और हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी ये वैल्यू आपकी। अब 21 हो गई तो इस 21 को हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। इस 21 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे कितना बार में, तो 7 देखिए 7 त्रिक का 21, यहाँ देखिए क्या बचा 0। यानी कि अगर 400 साल के बीच में पूछें तो 400 साल में कितना होता है, ऑड डे जो होता है कौन सा डे, तो ऑड डे जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। इसे आप याद रखेंगे, इस तरह आप याद कर सकते हैं, याद रखेंगे इस तरह आप लिख लेंगे, जिस तरह मैंने निकाला है जैसे लिखा है ऐसे आप लिख लेंगे। फिर हम बता रहे हैं इसे क्या करना है, इसी तरह आप इसको लिख लेंगे और इस सब चीज़ों को मिटा देंगे, जो कि ये सब रफ था। और इस सबको आपको लेकिन ध्यान रखना है किस तरह निकाला गया है, ताकि आपसे दिमाग से उतर जाए तो आप तुरंत निकाल लें। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लिख लीजिए 100 साल बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष, और यहाँ पे लिख लीजिए ऑड डे। 100 साल बराबर 5 दिन। 200 साल की बात करें तो 200 साल बराबर कितना निकल के आया 3 दिन। 300 की बात करें तो 300 कितना निकल के आया तो 1 दिन। और 400 की बात करें तो 400 में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगा आगे। तो इसे पहले आप नोट कर लें, सबसे पहले इसे नोट करें। इसे आप सब पहले नोट कर लें।
उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो नोट कर लिए आप सभी। तो आगे हम बढ़े, क्वेश्चन आपको दें अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। इससे आपने क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्लीज़ भाई एक बार सपोर्ट कर दें। देखिए अभी कोई और आपका कोई कॉमेडी वाला आ जाए या कोई और आ जाए तो देखिए आप उसको कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि सब कुछ इसका ट्रेंडिंग हो जाता है। भाई हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं यार, तो कुछ तो सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा होके चिल्ला के पढ़ाना आसान नहीं होता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कर दें। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दिन ज्ञात करना, दिन फाइंड करना, दिन ज्ञात करना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिन ज्ञात करना यानी डे फाइंड करना है। जैसे कि आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले कि 1 जनवरी 2019 को कब 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को क्या था, मंडे था। क्या था, मंडे। 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे था तो आपसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर 2019 को क्या कौन सा दिन रहा होगा। 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2019 को अगर क्या बोलता है कि मंडे था तो 31 दिसंबर 2019 को क्या कौन सा दिन रहा होगा। इसका आप आंसर बताएं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट देखिए इस तरह आप स्टार बना के, इसको स्टार बना के लिखेंगे। आगे इससे पॉइंट बना के आप लिखेंगे कि जो सामान्य वर्ष का पहला दिन होता है वही उस वर्ष का लास्ट दिन होता है। इसे आप याद रखेंगे। यानी कि जो समान वर्ष, देखिए 2019 क्या था, समान वर्ष था। जो समान वर्ष का पहला दिन, देखिए 1 जनवरी 2019 को क्या था, मंडे था। यानी कि ये पहले तो समान वर्ष है। ये देखेंगे पहले ये जो वर्ष दिया ये कौन सा है। इसे आप कलर चेंज कर देते हैं मार्कर का, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा से इसे अट्रैक्ट हो। देखिए 1 जनवरी 2019 क्या है, ये समान वर्ष है। ये समान वर्ष है तो मंडे है। यहाँ पे हमने लिखा है जो समान वर्ष का पहला दिन होता है। तो समान वर्ष 2019 समान वर्ष है। इसका 1 जनवरी का जो दिन होगा वही उस वर्ष का आखिरी दिन होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2019 को पूछ रहा है कौन सा डे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे, इसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन आपके सामने और इस तरह का आ जाए, एक क्वेश्चन और आ जाए। क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को क्या था, मंडे था। 1 जनवरी 2019 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड करना है। कि आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2019 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये फाइंड करना है। तो बताइए कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ पे देखिए समान वर्ष है। ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये कौन सा वर्ष है, समान वर्ष है। कौन सा, देखिए समान वर्ष। अब ये समान वर्ष चेंज हो रहा है कब, मंडे से क्या हो रहा है, देखिए 1 जनवरी 2019 से क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2020।
यानी कि जब ये समान वर्ष एक साल रिपीट करता है तो ये कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हमने बताया था कि समान वर्ष में एक दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है। तो इस मंडे में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी मंडे क्या, मंडे में अगर सोमवार है, सोमवार एक दिन दो जोड़ेंगे, सोमवार के बाद क्या आएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंडे के बाद क्या आएगा, आएगा आपका ट्यूसडे। क्या आएगा, तो ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, यानी कि मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आपका आएगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि देखिए जब ये साल चेंज हुआ, ये देखिए 19 से 20 हुआ, एक साल चेंज हुआ तो यहाँ पे एक साल एक दिन जोड़ देंगे। अगर आप यही 20 से 21 करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2019 को अगर क्या हमने निकाला, ट्यूसडे निकाला, तो 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है, तो यही क्वेश्चन आपसे ये इस तरह पूछा जाए कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2019 की बात कर रहा है, ये देखिए 2020 से क्या जा रहा है, 2021 जा रहा है, 2020 से कहाँ जा रहा है, 2021 जा रहा है। ये सेंचुरी ईयर से अब जा रहा है समान वर्ष में, तो सेंचुरी ईयर जब समान वर्ष में जाता है तो कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसी से ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्सडे। क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, आपका ये आंसर होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, एक बार आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा और इसमें कुछ। पहले आप नोट कर लें, फिर हम आपको कुछ और समझाते हैं। इसे आप नोट कर ले पहले। देखिए नोट कर लिए ना, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमने लिखा जो समान वर्ष का पहला दिन होता है वही उस वर्ष का लास्ट दिन होता है। फिर आप यहाँ पे एक और पॉइंट बना के इसको आप पॉइंट नंबर 1 डाल लें, फिर अगली पॉइंट लिखें पॉइंट नंबर 2 डाल के कि जो सामान्य वर्ष, जो समान वर्ष का पहला दिन होता है, जो सामान्य का पहला दिन जो सामान्य वर्ष का पहला दिन होता है वही होता है वह उससे अगले वर्ष के पहले दिन जो समान वर्ष का पहला दिन होता है वह उससे अगले वर्ष, मतलब जो वर्ष ये दिया था उससे अगले वर्ष के पहले दिन में एक जोड़ कर लिखते हैं। इसे आप याद करेंगे, यानी कि पहला पॉइंट आपने ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो समान वर्ष का पहला दिन होता है वह उससे अगले वर्ष, यानी कि 2019 से 2020। देखिए इसके सामने ये लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे। जब ये लाइन लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लिखेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे, ये फिर लिखेंगे जो समान वर्ष का पहला दिन होता है वह उससे अगला वर्ष होता है उसके पहले दिन में, उससे पहले दिन मतलब ये इसका ये पहला दिन है ना, सोमवार में हम क्या करते हैं उसमें एक जोड़कर ट्यूसडे एक दिन जोड़कर एक दिन एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद एक दो, अब तीसरी पॉइंट आप जब लिखेंगे तो देखिए तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, जो लीप वर्ष का पहला दिन होता है, जो लीप वर्ष का पहला दिन होता है वह उससे अगले वर्ष का पहले दिन, वर्ष का पहला दिन 2 अधिक होता है। तो इसे आप पॉइंट को इसको जब नोट करेंगे तब उस जिस पॉइंट को नोट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, ये ट्यूसडे से लेंगे, यहाँ से लिख के ये पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। तो इसे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? किसी कोई डाउट? तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको यहीं पे करते हैं क्लास को एंड। तो पहले आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिए,
तो ठीक है, तो आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और प्लीज़ भाइयों लोग एक बार सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ एक बार हमें बताएं, ताकि हम भी जानें कि हाँ हमारे पढ़ाने में कहीं कोई कमी है या कहीं कोई दिक्कत हो रही है जिससे आप लोग इस क्लास को मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यू नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप थोड़ा हमारा सपोर्ट करें, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखें। और हमारे साथ मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की भी वीडियो आपकी आती है, हिस्ट्री की क्लास आती है, मैथ की आती है, रीजनिंग की आती है, लगभग सभी क्लासेस पारी पारा आती रहती हैं। तो देखते रहें, बाकी जो भी क्लासें आती हैं वो देखते रहें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं किसी नए क्लास में।